हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी अ वेरी ब्रीफ स्टोरी ऑफ अ क्लोज रिलेटिव एंड हिज स्ट्रगल विद डायबिटीज। जब मुझे फर्स्ट टाइम उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में पता चला, ही वाज ओनली 43 एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज उनके फुट को ऑलरेडी इफेक्ट कर चुकी थी। फिर एक दिन वो सुबह उठे एंड ही रियलाइज्ड ही कैन नॉट सी फ्रॉम हिज लेफ्ट आई। इन्वेस्टिगेशंस फर्दर रिवील्ड कि वो भी डायबिटीज की वजह से ही था। सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनप्रीत चुग, कंसल्टेंट एट द साइट एवेन्यू, एंड आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी डायबिटीज़ का इफेक्ट आँखों पे और विजन पर। डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, वो तब होती है जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड रहते हैं। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा शुगर हमारे टिश्यूज में और लिवर में ट्रांसफर करता है फॉर देयर नरिशमेंट। अब दो वजह से मधुमेह हो सकती है। पहला रीज़न ये कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में कोई डिफेक्ट है, पैनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन की कमी है और ब्लड से शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है एंड हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो रहे हैं। इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं या फिर हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, एंड ये जनरली यंगर एज ग्रुप में मिलता है। दूसरा रीज़न ये है कि बॉडी में पैनक्रियाज नॉर्मली फंक्शन कर रहा है एंड पैनक्रियाज इंसुलिन नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा बना रहा है, बट हमारी बॉडी में किसी भी रीज़न की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड से शुगर बाकी के टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता एंड ब्लड शुगर लेवल्स फिर से बढ़ जाते हैं, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, जो कि ओल्डर एज ग्रुप में होता है। सो फ्रेंड्स, हायर ब्लड शुगर पूरी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? हायर ब्लड शुगर पूरी बॉडी में हर जगह जाके टिश्यूज़ के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, स्पेशली किडनीज एंड आईज जैसे ऑर्गन्स में। किडनीज पे जब ब्लड शुगर इफेक्ट करता है तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन घट जाता है, बॉडी में यूरिया की लेवल्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब हायर ब्लड शुगर हमारी आईज पर इफेक्ट करता है तो हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। अब नॉर्मली आइज में एक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और हमें देखने में हेल्प करता है। जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और बहुत लंबे समय तक बढ़ते हैं तो इस स्ट्रक्चर में सूजन आती है। इस स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, इसमें सूजन आती है और अगर ये सूजन बहुत लंबे समय तक रहे तो ये कैटरैक्टस हो जाता है, जिसको हम हिंदी में सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, और विजन में ड्रॉप होता है। दूसरा इफेक्ट हायर ब्लड शुगर का रेटिना पर होता है। रेटिना को हिंदी में हम पर्दा बोलते हैं। जब ब्लड शुगर बॉडी में बढ़ जाता है तो वो पर्दे की नसों से रिएक्ट करता है केमिकली और नई नसें बनते हैं या नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, जो कि लीकी होते हैं। लीकी होने की वजह से पर्दे पर हर जगह ब्लड डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम रेटिनल हेमरेज बोलते हैं। अब पर्दे के आगे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जेल लाइक होता है। अगर यही खून आगे आ जाए पर्दे के आगे तो उसको हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं, और अगर पेशेंट को विट्रस हेमरेज होता है तो उसका विजन एकदम से कम हो जाता है। अब हम अगर विट्रस हेमरेज को ट्रीट नहीं करते और ये लंबे समय तक आंखों में ऐसे ही रहता है तो आंख में पर्दा अपनी जगह से हिल सकता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक हमने रेटिनल डिटैचमेंट भी ट्रीट नहीं करा तो एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ हो जाता है, आंखों के चेंजेस इरिवर्सिबल हो जाते हैं और देखने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हम डायबिटीज़ को डेवलप होने से कैसे रोक सकते हैं या डायबिटीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।